गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन किया था। आइए अब दोस्तों बात करते हैं एक दूसरे मुद्दे पर, और ये दूसरा मुद्दा है सोशल मीडिया पर अक्सर एक बात जो कॉन्फिडेंशियली बोली जाती है, गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन किया था। सच ये है कि गांधी ने आजादी के बाद कई उपवास किए, मगर एक भी उपवास पाकिस्तान को पैसा दिलाने के लिए नहीं था, और ये बात इमोशन नहीं, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स से साबित होती है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि 1947 में पार्टीशन सिर्फ मैप पर लाइन खींचने का मामला नहीं था। ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी, ट्रेजरी, रेलवेज, आर्मी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और यहां तक कि फाइल्स और इक्विपमेंट्स तक का डिवीजन हुआ था, और इसी प्रोसेस में तय हुआ था कि बड़ा देश होने के नाते इंडिया पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपीस देगा। यह कोई चैरिटी नहीं थी, उन एसेट्स की वैल्यू थी जो टेक्निकली पाकिस्तान के हिस्से में थे, लेकिन प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से इंडिया इस्तेमाल कर रहा था। यह एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान दोनों गवर्नमेंट्स के बीच हुआ था और किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने पाकिस्तान को पहले इंस्टॉलमेंट के तौर पर 20 करोड़ रुपए दे भी दिए, लेकिन तभी सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर हमला कर दिया गया। अब सोचिए, जिस देश से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जैसे हालात बन रहे हों, उसे अगली इंस्टॉलमेंट देना पॉलिटिकली कितना मुश्किल रहा होगा। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरी इंस्टॉलमेंट रोक दी। यहीं से इस मुद्दे को पूरा ट्विस्ट करके पेश किया जाने लगा। उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। उनका मानना था कि एग्रीमेंट चाहे जिस भी हालात में हुआ हो, ऑनर किया जाना चाहिए। गांधी जी भी ब्रॉडली इसी सोच के थे। उनका बिलीव था कि रिवेंज बेस्ड पॉलिटिक्स से नेशन बिल्डिंग्स नहीं हो सकती। अगर कोई गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ है तो उसे मॉरली पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी समझ रखनी चाहिए कि गांधी की मॉरल ओपिनियन थी, ना कि कोई हंगर स्ट्राइक की डिमांड। अब आते हैं उस फेमस फैक्ट पर जिसे आज 55 करोड़ रुपए से जोड़ दिया जाता है। सितंबर 1947 की बात है। गांधी जी दिल्ली पहुंचे थे। उस वक्त दिल्ली लिटरली बर्निंग था। वहां कम्युनल रायट्स, किलिंग्स, फियर और रिटेलिएशंस का माहौल बना हुआ था। गांधी जी का प्लान पंजाब जाने का था, लेकिन दिल्ली की कंडीशंस को देखकर उन्होंने वहीं रुकने का डिसीजन लिया। कई एफर्ट्स के बाद वायलेंस कंट्रोल नहीं आई, तब 12 जनवरी 1948 को 78 ईयर की उम्र में गांधी जी फास्ट पर बैठ गए। इस फास्ट का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था। यह था दिल्ली में कम्युनल वायलेंस को रोकना। 12 जनवरी की प्रेयर मीटिंग, 13 जनवरी के स्पीचेस और बाद के स्टेटमेंट्स, कहीं भी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की डिमांड का कोई मेंशन नहीं मिलता। 15 जनवरी को जब जर्नलिस्ट ने उनसे सीधे पूछा कि इस फास्ट की वजह क्या है, तब भी गांधी ने पैसे का जिक्र नहीं किया। जो कमेटी उनका फास्ट तोड़वाने के लिए बनी, उसके एश्योरेंस में भी पाकिस्तान को पैसा देने की कोई कंडीशन नहीं थी। उस समय इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट्स में भी ऐसा कोई रेफरेंस नहीं। यानी ये क्लेम कि गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलाने के लिए अनशन किया, सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये केवल एक मिथ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाइनेंशियल इशू 1948 में ही खत्म नहीं हुआ था। 1953 में भी पाकिस्तान ने फिर से इंडिया से वही अमाउंट मांगा। तब जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद ने जवाब दिया था कि पाकिस्तान के पास इंडिया की लगभग 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, पहले उसका सेटलमेंट हो जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि जो पानी पाकिस्तान को मिल रहा है उसका तकरीबन 100 करोड़ रुपए का ड्यूज बाकी है, जो क्लियर करो, फिर आगे की बात होगी। इसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप के लिए 4.5 लाख रुपए की फी भी पे की थी, उसका भी रिमाइंडर दिया गया था। सारे फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स की वजह से आगे कोई भी पेमेंट्स नहीं किया गया। तो बॉटम लाइन ये है कि गांधी का फास्ट पीस के लिए था, ह्यूमन लाइफ्स बचाने के लिए था, ना कि किसी कंट्री को पैसा दिलाने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया को पीस या डॉक्यूमेंट से ज्यादा एक शार्प लाइन चाहिए होती है, जो एंगर पैदा करे, और चाहे इसके लिए हिस्ट्री को भी डिस्ट्रॉय करना पड़े।